नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लकहा के उरवा दोनवारी में डायल 112 की टीम के सर्च अभियान के दौरान पुलिस पर लगाया गया अभद्रता का आरोप। थाना प्रभारी ने दी सफाई, साथ ही निष्पक्ष जांच की गई मांग। नरैया पुलिस ने भुतहा चौक से पत्नी की हत्या मामले का फरार आरोपित पति को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बिस्फी पुलिस ने एक तस्कर के साथ 30 बोतल नेपाली सूफी शराब किया बरामद, साथ ही एक शराबी को भी किया गिरफ्तार। नरैया थाना की पुलिस ने 432 लीटर शराब लदी बोलेरो वाहन किया जब्त, मौके से धंधेबाज फरार। मंत्री लेसी सिंह ने केंद्रीय बजट को लेकर मिथिला की बड़ी सौगात पर मिथिला हाट में की प्रेस वार्ता। मधुबनी के गदियानी में मछली व्यापारियों के व्यापार करने में हो रही है परेशानियां, सड़क के किनारे मछली बेचने को हो रहे हैं मजबूर। बेनीपट्टी प्रखंड संचार कार्यालय में विभिन्न मुद्दों को लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम और सीपीआई द्वारा बिस्फी लोकल कमेटी द्वारा प्रखंड संचार कार्यालय पर जोरदार किया गया प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। लकहा थाना क्षेत्र के छोटा उरवा दनवारी में डायल 112 की पुलिस की तलाशी के दौरान पुलिस पर जबरन घरों में घुसने और महिलाओं से अभद्रता करने का आरोप लगा। थाना प्रभारी ने आरोपों को खारिज किया, लेकिन उनके बयान से आक्रोश बढ़ गया। एसडीपीओ ने जांच का आश्वासन दिया है, वहीं सांसद रामप्रीत मंडल ने निष्पक्ष कार्रवाई करने को मांग की है। लकहा थाना क्षेत्र के छोटा उरवा दोनवारी वार्ड नंबर 12 में मंगलवार देर रात डायल 112 की टीम के सर्च अभियान के दौरान विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय ग्रामीणों और गृहस्वामी बिरन मुखिया, श्याम मुखिया, राम बाबू सहित अन्य लोगों ने पुलिस पर जबरन घरों में घुसने और महिलाओं के साथ अभद्रता और करने का आरोप लगाया है। गृहस्वामी का कहना है कि गांव के चौकीदार ने शराब के नशे में डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया था। इसके बाद पुलिस ने बिना किसी महिला अधिकारी के घर में घुसकर तलाशी ली और परिवार के सदस्यों से दुर्व्यवहार किया। इस संबंध में थाना प्रभारी शंकर सरन दास ने सफाई देते हुए कहा कि डायल 112 को किसी ने शराब की सूचना दी थी, जिसके आधार पर टीम तलाशी अभियान के लिए गई हुई थी। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या तलाशी अभियान के दौरान महिला पुलिस की मौजूदगी आवश्यक नहीं थी, तो उन्होंने पलटकर जवाब दिया, किस किताब में लिखा है कि महिला पुलिस को साथ ले जाकर सर्च करना है। थाना प्रभारी के इस बयान से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों ने पुलिस पर मनमानी और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए फूलपरास एसडीपीओ सुधीर कुमार घटनास्थल का दौरा किए और वहां उपस्थित लोगों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हम बेहतर ढंग से मामले की जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिए।
उन्होंने यह भी बताया कि लौकहा थाने में डायल 112 की शिकायतें पहले भी मिली थी। इधर क्षेत्रीय सांसद रामप्रीत मंडल ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे आईजी और डीआईजी से भी संपर्क करेंगे। सांसद ने सीमावर्ती क्षेत्र में अपराधियों की बढ़ती सक्रियता पर चिंता जताई और प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की सेवा हमारी पहली प्राथमिकता है और पुलिस का काम आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लौकहा थाना को लेकर पहले भी कई शिकायतें मिली है, लेकिन अब इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और तो और स्थानीय पत्रकार खबरें संकलन कर खबर लिखते हैं तो उसे ही पार्टी बना दिया जाता है और कहते हैं कि आपको जो मन में होगा वो मनमानी कर लिखेंगे। अब ऐसा प्रतीत होता है कि खबरें प्रशासन के ढंग से लिखना होगा। 13 तारीख तक तो हाउस चल रहा था, पार्लियामेंट चल रहा था। पार्लियामेंट से मैं 15 तारीख को आया हूँ। आने के बाद कहीं कहीं किसी जगह में आग लगी है, अगलगी की घटनाएं हुई हैं। जैसा आप देखे होंगे पेपर में भी, वो झंझारपुर अनुमंडल में आग लगी थी 2 जगह, मेहट और एक और बगल में है, मेहट के बगल में बेलौना गांव, राम खेतारी के बगल में है, वहां भी मैं गया था। ये समस्या मेरे ख्याल से ज्वलंत समस्या है। बहुत सारे लोगों से शिकायतें भी मिलती है, खास करके थाना का और जमीन विवाद का। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि 1-1.5 महीने पहले ही हमारे मुख्यालय मधुबनी जिला के पुलिस कप्तान आए हैं, और वो उससे पहले जब मैं प्रमुख था तो एएसपी थे झंझारपुर के, तो बहुत अच्छे अफसर हैं जैसा कि सुना हूँ। और उनसे मुलाकात अभी हुई नहीं, फोन से 2-3 बार बातें हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा में देखा था मैंने, और ज्यों ही मैंने फोन किया हूं उनको, उन्होंने तुरंत मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। ये जो लौकहा का बात आप बोल रहे हैं, जिनका अभी विजुअल आपने दिखाया, ये बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन तो हम लोग को रक्षा के लिए यहाँ है, और खास करके जो बॉर्डर साइड में देखिए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार 112 का प्रावधान किया है। 112 वो गाड़ी है, वो व्यवस्था है बिहार सरकार की। इसमें अगर कोई पुलिस वाला भी गलती करेंगे तो 112 तुरंत कंप्लेंट पटना को करेंगे। अभी 10 रोज पहले आपने देखा अगर 2 दरोगा सस्पेंड हुआ है घूस लेते हुए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, न्याय का काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, न्याय के साथ विकास करते हैं। आपका जो कंप्लेन है लौकहा का, मुझे भी 2-3 लोगों ने कहा है उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, और चौकीदार लोग रात को कहीं घर में गए तो गलत किए हैं, कि मेरे संज्ञान में आया है। आज मैं पुलिस कप्तान एसपी साहब, एसपी महोदय से मैं शाम में बात करूंगा, जो गलत किए होंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए मैं आग्रह करूंगा। अगर पुलिस कप्तान को निर्णय नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया, तो उनके ऊपर भी डीआईजी है, आईजी है, डीजीपी है, गृह मंत्रालय है, और किसी बेकसूर जनता को अपने क्षेत्र में मैं गुनाहगार नहीं बनने दूंगा। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप भी कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिए। और मैं अभी हूं, माननीय विधायक है, माननीय जिला परिषद है, माननीय मुखिया है, जनप्रतिनिधि हम लोग हैं, तुरंत खबर कीजिए और हम तुरंत इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। नरैया पुलिस ने पत्नी की हत्या कर फरार हुए छजना निवासी पति सरोज सा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी ने 2 फरवरी को गर्भवती पत्नी की हत्या कर शव जलाने की कोशिश की थी। मृतका के पिता ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है, जबकि अन्य आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। नरैया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार की देर शाम थाना क्षेत्र के भुतहा चौक के समीप से 16 दिन पुरानी एवं अपनी ही पत्नी की हत्या मामले में फरार थाना क्षेत्र के
छजना निवासी स्वर्गीय मोहन सा के पुत्र सरोज सा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल आरोपित द्वारा बीते 2 फरवरी रविवार की शाम अपनी ही गर्भवती पत्नी की हत्या कर साक्ष्य मिटाने की नीयत से उसके शव को पास के खेत में जला दिया था, लेकिन ग्रामीणों ने भनक लगते ही पुलिस को सूचना दी थी। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पुलिस को सिर्फ हड्डी हाथ लगी थी। घटना के बाद मृतका के पिता ने स्थानीय थाने में 7 नामजदों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तब से सभी फरार चल रहे थे, परंतु प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर मुख्य आरोपित को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस के पूछताछ में आरोपित ने कहा कि उसकी पत्नी घर में फंदे से झूल गई, जिसके बाद शव का अंतिम संस्कार कर रहा था। हालांकि मृतका के पिता सत्यनारायण मंडल ने कहा कि बड़ी बेटी की शादी छजना के उसी गांव में हुई थी, जिसके बाद वो आया जाया करती थी। इसी बीच सरोज सा एवं उसके बीच प्रेम प्रसंग हो गया और दोनों ने भागकर शादी कर ली थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए दबाव बनाया जा रहा था और फिर उसकी हत्या कर दी। वहीं मामले के संलिप्त अन्य आरोपी फरार बताए हुए हैं। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिस्फी पुलिस ने होली से पहले शराब विरोधी अभियान तेज करते हुए सतघरा गांव से 30 बोतल नेपाली सूफी शराब के साथ छोटू कुमार दास को गिरफ्तार किया है। वहीं शंकर दास को नशे में हंगामा करने पर गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगामी होली पर्व शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार के द्वारा शराब धंधेबाजों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिस्फी थाना क्षेत्र के सतघारा गांव निवासी छोटू कुमार दास को 30 बोतल नेपाली सूफी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में सतघारा गांव निवासी शंकर दास को शराब के नशे में हो हंगामा करते हुए गिरफ्तार किया गया। बिस्फी थाना एसएचओ अविनाश कुमार ने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि जब्त शराब के साथ धंधेबाज एवं शराबी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई को लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। नरहैया पुलिस ने झिटकी गांव स्थित NH 57 से 432 लीटर नेपाल निर्मित शराब लदी बोलेरो जब्त की है, जबकि तस्कर मौके से फरार हो गया। गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर नाका लगाया गया था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। नरहैया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लखही थाना क्षेत्र के झिटकी गांव स्थित NH 57 से मंगलवार की देर रात शराब लदे एक बोलेरो वाहन को जब्त किया है। हालांकि धंधेबाज मौके से फरार हो गया। थानाध्यक्ष रोशन कुमार के अनुसार सूचना मिली थी कि नेपाल सीमा से लखही होते हुए शराब की तस्करी होने वाली है। उनके अनुसार टीम गठित कर चिन्हित स्थल पर नाका लगाया गया, जहां बोलेरो की वाहन को देख रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को सामने देख धंधेबाज शराब लदे वाहन के साथ भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस बलों के सहयोग से वाहन का पीछा किया गया। उसी दौरान धंधेबाज शराब लदे वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया। बोलेरो वाहन की तलाशी में 1440 बोतल नेपाल निर्मित शराब की बरामदगी हुई है। पुलिस ने शराब लदी वाहन को थाना ले आई, जहां शराब बंदी अधिनियम के तहत अज्ञात धंधेबाज के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिहार सरकार की मंत्री सह मधुबनी प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने केंद्रीय बजट 2025 से 26 को बिहार और मिथिला के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, IIT पटना विस्तार, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, नया एम्स और टेक्सटाइल पार्क जैसी घोषणाओं को विकासकारी बताया है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना खारिज करते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तथा मधुबनी की प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने बुधवार देर शाम मिथिला हाट में प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्रीय बजट 2025 से 26 पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बजट में मिथिला क्षेत्र सहित पूरे बिहार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो राज्य के बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेंगी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट का विस्तार राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा की गई है। साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार का भी प्रस्ताव रखा गया है। मिथिलांचल क्षेत्र में मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अलग मखाना बोर्ड का गठन किया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता, राज्य की सिंचाई सुविधाओं को सुधारने के लिए इस परियोजना को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। IIT पटना का विस्तार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT पटना में बुनियादी ढांचे और अनुसंधान सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एम्स स्तर का एक नया अस्पताल बनाया जाएगा। टेक्सटाइल और हैंडलूम पार्क मिथिला की पहचान
हस्तशिल्प और LM टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री लेसी सिंह ने इस बात पर विशेष खुशी जाहिर की कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहनी थी। उन्होंने कहा कि यह पूरे बिहार और मिथिला के लिए गर्व की बात है और इससे मिथिला कला और संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। मधुबनी क्षेत्र की हवाई संपर्क सुविधा को लेकर मंत्री ने कहा कि मधुबनी हवाई अड्डे को छोटे विमानों के लिए विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पर ही जल्द निर्णय लिया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। जब पत्रकारों ने विपक्ष की आलोचनाओं पर सवाल किया तो मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि यह केंद्र और बिहार का बजट है, लेकिन विपक्ष को हर चीज से दिक्कत है। उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे केवल विरोध करने के लिए जुटे रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ दिखाई या सुनाई नहीं देता तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम जनता के लिए काम करना है और हम वही कर रहे हैं। अंत में मंत्री लेसी सिंह ने बिहार और विशेष रूप से मिथिला को मिली सौगातों के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और सरकार आने वाले समय में और अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आएंगी। अब तो विपक्ष के विषय में क्या कहना है, जब पिछले बार भी बजट में प्रावधान किया गया बिहार के लिए, तो पूरे देश में लोग कहने लगे कि बिहार का बजट है केंद्रीय बजट में। अब इससे भी विपक्ष के लोगों को संतुष्टि नहीं है। जब देश का बजट है, केंद्रीय बजट है, और वहां चर्चा हो रही कि ये बिहार का बजट है, तो पक्ष हो विपक्ष हो, यहाँ के लोगों को तो खुशी होनी चाहिए विपक्ष के नेता को, तो उल्टे पेट में दर्द हो रहा है। ये तो पहले की बात है। क्या ठगा महसूस हुआ पूरे, और अन्य स्टेट के लोग कह रहे हैं बिहार का बजट है। आप लोग पिछले बजट में भी देखिए कितना हर डिपार्टमेंट में इतनी राशि दी गई, हर सेक्टर में विकास के लिए। इस बार भी देख रहे हैं कितना तवज्जो दी गई है। तो इन लोगों के पास, विपक्ष के पास, विपक्ष के नेता के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। जब इनकी बिहार में सरकार थी आरजेडी कांग्रेस की, तब तो ये लोग कुछ किए नहीं। 15 वर्षों तक इनको मौका मिला। जब इनकी सरकार केंद्र में भी थी तो इन लोगों ने कुछ करवाया नहीं। ये लोग मुद्दा विहीन है। जब लोग, देश भर के लोग कह रहे हैं, विभिन्न पार्टी के लोग, ये बिहार का बजट है पिछले बार, तो इन लोगों को दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, तब इसके लिए क्या कहा जाए। इसलिए हम लोग, विपक्ष क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, विपक्ष का काम तो कुछ जो अच्छा काम हो रहा है उसका भी अच्छा चर्चा करना चाहिए, जो कुछ सुझाव देना चाहिए वो भी देना चाहिए। विपक्ष का तो भूमिका यही होना चाहिए कि बिहार के हित के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। भले विपक्ष की भूमिका में है, उनका भी तो जनता के प्रति जवाबदेह उतना ही है, लेकिन इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार, बिहार सरकार, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, दोनों ही सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार के अंतिम पायदान के लिए, हर लोगों के लिए, चाहे किसान हो, युवा हो, छात्र हो, महिला हो, सभी वर्गों के लिए बिना भेदभाव का हर क्षेत्र में काम कर रही है। और केंद्र सरकार पूरे तौर पर बिहार को तवज्जो दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग मधुबनी जिला की ओर से, बिहार की ओर से केंद्र सरकार का हम लोग धन्यवाद देते हैं। और हम लोग जो केंद्रीय बजट में इस इलाके का, बिहार का जो प्रावधान किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम लोग, हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है, विकास करने वाली सरकार है। विकास को लेकर हम लोग जनता के बीच जाते हैं और जनता के बीच जाए। धन्यवाद। और फिर बीच में कार्यक्रम सब हो गया, प्रगति यात्रा हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग के इलाके में। यहाँ तो जल्द ही हम लोग विस्तृत की बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
मधुबनी शहर में मछली व्यापारियों को स्थायी बाजार न होने से सड़क किनारे व्यापार करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे जाम, गंदगी और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। व्यापारियों को सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे कर्ज के बोझ तले दबते ही जा रहे हैं। शहर में करीब 300 से अधिक मछली कारोबारी इस रोजगार से जुड़े हुए हैं और हर रोज सड़क के किनारे दुकान लगाने में समस्या से जूझते रहते हैं। इनकी समस्याओं को ना ही कोई देखने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला है। वर्षों से इसी तरह सड़क के किनारे मछली दुकान लगाकर कारोबार कर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। मिथिला में मछली प्रसिद्ध है, लेकिन शहर के मछली व्यापारियों की स्थिति इन दिनों काफी चिंताजनक हो गई है। एक ओर जहां मिथिला में मछली का स्वाद और मांग प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों को स्थायी मछली बाजार न होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख इलाके जैसे गदियानी मोहल्ला, कोतवाली चौक, भगवाड़ा चौक, गिलेशन बाजार और अन्य स्थानों पर मछली व्यापारियों को सड़क किनारे दुकान लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मछली व्यापारी सुबह 11 बजे तक और शाम के 4 बजे से सड़क किनारे मछली दुकान लगाते हैं। गिलेशन बाजार में मछली शेड है तो वो जर्जर स्थिति में है। मछली व्यापारी रामनारायण सैनी ने बताया कि वर्षों से सड़क के किनारे दुकान लगाकर मछली व्यवसाय करते आ रहे हैं और इसी से कमाई कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। प्रशासन से कई बार स्थायी मछली बाजार की मांग की, लेकिन अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। मछली व्यापारी किसी तरह रोज की समस्याओं को झेल कर व्यापार कर रहे हैं। मछली व्यापारी अनिल कुमार ने कहा कि सड़क के किनारे मछली दुकान लगाने से सड़क जाम की समस्या व्यापारियों को ही झेलनी पड़ती है। आम लोगों से लेकर पुलिस प्रशासन की बातों को सुनना पड़ता है। कई बार तो दुकान भी हटा दिया जाता है, जिससे ग्राहक वहां से मछली बिना खरीदे चले जाते हैं और व्यापार पर खास असर पड़ता है। हम व्यापारी दूर ग्रामीण क्षेत्रों के तालाब से मछली लेकर बेचने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ की हर रोज की समस्या से व्यापार करना मुश्किल हो गया है। कई दिन तो मछली कारोबार की लागत का 1 रुपया भी नहीं मिल पाता है और व्यापार पर खास कर असर पड़ता है। कर्ज के बोझ के नीचे दिनों दिन तक दबते चले जाते हैं। इसे बाहर निकलने के लिए कड़ी मेहनत के बाद भी मछली कारोबारी कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए रहते हैं। बारिश के मौसम में सड़कों पर मछली की दुकान लगाना कारोबारों के लिए खासकर मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सड़क पर जल जमाव होने की वजह से मछली कारोबारियों को उचित स्थान तलाशनी पड़ती है, जहां मछली का व्यापार कर सके। वहीं इन सभी समस्याओं के बीच मछली कारोबारियों के सामने पूंजी की सबसे अधिक समस्या होती है। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की वजह से कारोबारियों को परेशानी हो रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में राजद कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक विफलता, महंगाई, भ्रष्टाचार और पुलिस की दमनकारी नीति सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड संचालक कार्यालय में धरना दिया। राजद नेताओं ने सरकार की नीतियों की आलोचना की और पुलिस ज्यादती के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बेनीपट्टी प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में गुरुवार को राजद कार्यकर्ताओं ने पुलिस की दमनकारी नीति, प्रशासनिक विफलता, व्याप्त भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, बढ़ते अपराध और कटैया गांव के मौलाना फिरोज के साथ मारपीट करने वाले प्रशिक्षु डीएसपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया है। धरना सभा की अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष रामवरण राम ने की। कार्यक्रम का संचालन राजद नेता भूपेंद्र यादव ने किया। धरना के क्रम में मौजूद लोगों ने राज्य व केंद्र की एनडीए सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। इस दौरान पूर्व विधायक सह राजद जिलाध्यक्ष रामाशीष यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव दलित, वंचित, शोषित और पीड़ितों की आवाज है। अब लालू प्रसाद एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा है, जो दलित, शोषित, पीड़ित और वंचितों के मान, सम्मान और उत्थान की सोच पर आधारित है। और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव बेरोजगारों की नौकरी की गारंटी है। ऐसे उन्होंने करके दिखाने का काम किया है, जिसके फलस्वरूप तेजस्वी प्रसाद यादव से सूबे के बेरोजगारों की आस बंधी हुई है। कटैया गांव के मौलाना फिरोज के साथ पुलिस के द्वारा की गई पिटाई का मामला राजद सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में हत्या, लूट, बलात्कार व अन्य घटनाओं का आंकड़ा भी डबल हो चुका है।
बिहार में कानूनी व्यवस्था नाम की कोई चीज भी नहीं रही है। अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। सीएम नीतीश से बिहार अब संभल नहीं रहा है। बाढ़ सुखाड़ के स्थायी समाधान तथा वैज्ञानिक जल प्रबंधन की व्यवस्था एवं उद्योग की स्थापना के प्रति सरकार बिल्कुल ही संवेदनशील नहीं दिख रही है। वहीं अन्य वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा के तहत जेसीबी के बदले मजदूरों से काम करना सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। साथ ही कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की जरूरत है। मनरेगा पीओ के चल अचल संपत्ति की जांच कराई जाए तो कई बड़े खुलासे सामने आएंगे। बिहार की जनता सब कुछ देख सुन और समझ रही है। प्रशासन के निरंकुश रवैये का दुष्परिणाम एनडीए को चुनाव में भुगतने होंगे। शरणार्थियों की मांगों में भूमिहीनों को 10 डिसमिल जमीन देने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1500 रुपए किए जाने, अंचल कार्यालय में डाकिज खारिज एवं परिमार्जन के नाम पर शोषण बंद करने व केंद्र सरकार के स्तर से जाति गणना कराकर 65% आरक्षण लागू करने समेत अन्य मांगे शामिल हैं। मौके पर मौजूद अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष चरित सताय, युवा राजद के प्रधान महासचिव उमेश कुमार राम, शिव शंकर यादव, गंगा प्रसाद यादव, मोहम्मद अकबर, राजेंद्र कामत व प्रयाग यादव समेत अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी में सीपीआई और सीपीएम ने केंद्रीय बजट के खिलाफ प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। नेताओं ने मोदी सरकार पर बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने और आम जनता की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार, भूमि वितरण, राशन, पेंशन और रोजगार की मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही गई है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम और सीपीआई द्वारा बिस्फी लोकल कमेटी द्वारा प्रखंड संचल कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही वामपंथी दलों के नेताओं द्वारा केंद्रीय बजट के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता सीपीएम के लोकल कमेटी सचिव बाबूलाल महतो ने किया, जबकि संचालन सीपीआई के अंचल मंत्री महेश यादव ने की। सभा को संबोधित करते हुए सीपीआई के जिला सचिव मितेश झा ने कहा कि देश की हालत बेहद खराब है। मोदी जी गैर जिम्मेदारी सरकार है। लोग, आम जनता पांव तले दबकर मर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। मोदी सरकार बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का बजट पेश किए हैं। देश को अडानी अंबानी लूटने का काम कर रहे हैं, परंतु प्रधानमंत्री कॉरपोरेट घरानों को लूट पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। हम वामपंथी लोग किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं के सवालों को लेकर संघर्ष जारी रखे हैं। सीपीएम के जिला सचिव मनोज कुमार यादव ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार है। सरकार अपने घोषणा के मुताबिक भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन नहीं दिया जा रहा है। दाखिल खारिज के नाम पर राशि उगाही हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जॉब कार्ड बनाने, शौचालय निर्माण योजना में भारी भ्रष्टाचार है। बगैर रिश्वत के आम जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। राशन कार्ड बनाने में बिचौलिया और प्रखंड के मिलीभगत से 4000 रुपए लेकर कार्ड बनाया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाने, रैयाम, सकरी, लोहट, चीनी मिल को चालू करने की मांग की गई है। वक्ताओं ने कहा कि सभी राशन कार्ड धारी को परिवार को 35 किलो चावल, गेहूं देने, आशा, ममता, आंगनबाड़ी रसोइया को न्यूनतम वेतन मान देने की मांग की गई है। सभी गरीब परिवार को 5 लाख रुपए रोजगार के लिए उपलब्ध कराने की मांग की गई है। सभा को भाकपा के नेत्री राजश्री किरण, देवेंद्र यादव, लक्ष्मी पंडित, सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र मोहन, रणवीर कुमार, पूर्णी देवी तथा अन्य लोगों ने संबोधित किया। सरकार चल रहा है। जिस समय वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे थे, उस समय हम कलवारी चौक पर एक बहुत बड़े व्यवसायिक दुकान पर बैठे थे। वह दुकानदारों ने खुशी से नाच बैठा कि 10 लाख का पहले छूट था, अब 12 लाख का छूट हो गया है। पूर्ववक्ताओं ने बताया इसमें से जो भी भाई बंधु मां बहने हैं, एक भी आदमी टैक्स पेयर हम और आप नहीं है। तो मोदी जी का जो सरकार है वह पूंजीपतियों का सरकार है,
आपने 40% कृषि में कटौती किया है। आप जानते हैं जो किसान भाई हैं, एक एक आदमी यहाँ पर किसान मजदूर बैठे हुए हैं। आपने रबी की खेती के समय 1350 रुपया जिस डीएपी का दाम है, वह डीएपी आपने 1800 से 2000 में खरीदा है। लेकिन मोदी जी के इस बजट में जो बजट आया है, आप धान का जब फसल लगाएंगे तो 2200 में डीएपी आपको खरीदना होगा, क्योंकि आपके लिए यह 1 रुपया भी बजट में नहीं दिया गया है। हमारे पूर्ववक्ता मोहन जी बता रहे थे कि 5 लाख रुपया केसीसी किसान को, डिस्ट्रिक्ट में कौन किसान को मिलेगा, थोड़ा आप बताइएगा। मोहन जी, जिसके पास में 5 एकड़ जमीन होगा उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। 5 एकड़ बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको 5 एकड़ जमीन। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल।
सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधवापुर में बीपीआरओ अशोक सिंह ने सरपंच, पंच व न्याय मित्रों को ई ग्राम कचहरी मामलों की ऑनलाइन प्रविष्टि पर ट्रेनिंग दी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने व लंबित मामलों को अपडेट करने के निर्देश दिए गए। भारतीय न्याय संहिता व नए कानूनों पर भी जानकारी दी गई। बीपीआरओ अशोक सिंह ने मधवापुर में कहा कि ई ग्राम कचहरियों में आने वाले मामलों की ऑनलाइन एंट्री वहां के कर्मी करें। वे आईटी भवन के सभागार में सरपंच, पंच व न्याय मित्रों को संबोधित कर रहे थे। मौका था ग्राम कचहरी के मामलों को पब्लिक साइट पर ऑनलाइन एंट्री करने के लिए तकनीकी कार्यों को ट्रेनिंग देने का। मामलों की ऑनलाइन प्रविष्टि करने में पूरी पारदर्शिता रखने का निर्देश दिया गया। ऑनलाइन प्रविष्टि शून्य वाली पंचायत बलवा, मधवापुर, वासुकी, बिहारी उत्तरी व पिरोखर के कर्मियों को कार्य अपडेट रखने के लिए उन्हें खास कर निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में ई पोर्टल विषय के अलावा भारतीय न्याय संहिता और नए कानून के बारे में भी कई जानकारियां दी गई। जिला से प्रशिक्षित कार्यपालक सहायकों को ऑनलाइन प्रविष्टि करने के लिए निर्देशित किया गया। प्रखंड कार्यपालक सहायक अशोक कुमार यादव ने विषय से जुड़े बिंदुओं पर संबंधित लोगों को ट्रेनिंग दी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मिथिला वाहिनी के संस्थापक मिहिर कुमार झा महादेव ने सिविल सर्जन मधुबनी से मिलकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडौल के नए भवन निर्माण में घटिया सामग्री व अनियमितता की जांच करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 3 महीने पूर्व शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को ऑपरेशन के समय पोषाहार न मिलने पर आपत्ति जताई गई और अविलंब सुधार करने को मांग की गई। मिथिला वाहिनी के संस्थापक सम मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने सिविल सर्जन सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति मधुबनी से मुलाकात कर एक आवेदन सौंपा तथा मांग किया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सह रेफरल अस्पताल पंडौल के नए भवन के निर्माण में हो रहे घटिया सामग्री का और अनियमितता की अपने स्तर से जांच करे तथा गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित विभागों एवं अधिकारियों से पत्राचार कर संबंधित कंपनी और ठेकेदार पर कार्रवाई करने के लिए आग्रह करने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि लगभग 3 महीने पहले 24 अक्टूबर 2024 को तत्कालीन सिविल सर्जन को व्हाट्सएप के माध्यम से भवन निर्माण में हो रही गड़बड़ी की सूचना तथा साक्ष्य भेजा था तथा संबंधित कुछ मीडिया के माध्यम से भी यह जानकारी आई थी, जिसका साक्ष्य व्हाट्सएप की छाया प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न कर दे रहा हूं। लेकिन 3 महीने के बाद भी इस दिशा में कोई पहल या कार्रवाई नहीं की गई तो वह बहुत दुखद की बात है तथा इससे स्थानीय लोग में भी काफी आक्रोश का माहौल है। अतः आप अपने स्तर से अविलंब इस दिशा में पहल करें। साथ ही पीएचसी सह रेफरल अस्पताल पंडौल में गर्भवती महिलाओं को ऑपरेशन के समय पोषाहार नहीं मिलने पर भी आपत्ति जताई गई तथा अविलंब उसे शुरू करवाने का आग्रह किया गया तथा संबंधित दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राजनगर के गांधी चौक पर गुरुवार को राज राजेश्वरी कलेक्शन मॉल का भव्य उद्घाटन किया गया। पूर्व एमएलसी सुमन कुमार महासेठ, मधुबनी मेयर अरुण राय और भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने फीता काटकर शुभारंभ किया। राजनगर के गांधी चौक पर गुरुवार को राज राजेश्वरी कलेक्शन मॉल का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ पूर्व एमएलसी सुमन कुमार महासेठ, मधुबनी मेयर अरुण राय व निवेदक भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। पूर्व एमएलसी सुमन कुमार महासेठ ने कहा कि सचमुच में इस तरह का मॉल खुलने से शहर का गौरव बढ़ता है। अब लोगों को एक ही छत के नीचे सभी कपड़े मिलेंगे। पहले लोग अन्य शहरों का रुख करते थे। मेयर अरुण राय ने कहा कि
इस तरह का मॉल होने से महिलाओं युवाओं को खास फायदा होगा। इस मॉल के व्यवस्थापक ऋषभ राज और पुष्कर राज ने लोगों को विश्वास दिलाया कि यहाँ ब्रांड की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह का मॉल खुलने से राजनगर के लोगों को खासकर बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। राज राजेश्वरी मॉल में 28 फरवरी तक 30% की छूट रहेगी। इस अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद। आप देख रहे हैं डेन न्यूज मधुबनी। इस वक्त हमारी मौजूदगी गांधी चौक पर है और यहाँ जो है राज राजेश्वरी कलेक्शन का जो है बम्पर जो है धमाका ओपनिंग हुआ। इस अवसर पर जो है यहाँ जो मधुबनी के जो है पूर्व एमएलसी सुमन कुमार महासेठ और मधुबनी मेयर जो है अरुण कुमार राय सहित जो है कई जो है लोग जो है यहाँ इस उद्घाटन में शरीक हुए हैं और फीता काटकर जो है राज राजेश्वरी मॉल का जो है उद्घाटन किए। राजनगर के लोगों के लिए काफी आवश्यकताएं हैं क्योंकि राजनगर में इस तरह का मॉल नहीं था। लोगों के लिए सुविधाओं के लिए जो है अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स के साथ साथ जो है यहाँ जो है आपको राज राजेश्वरी कलेक्शन का भी जो है यहाँ उद्घाटन हुआ है। ठीक। जिस तरीके से राजनगर में जो है आज राज राजेश्वरी जो है मॉल का जो है उद्घाटन हुआ है, उस अवसर पर जो है सैकड़ों लोग जो है यहाँ मौजूद थे। हम बात करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरनाथ प्रसाद जी से, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से राजनगर में लोगों के लिए आवश्यकताएं थी और इस तरह का मॉल यहाँ खुला है, लोगों के लिए काफी सुविधा होगी। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आप मधुबनी से चल करके और राजनगर में यहाँ आए हैं। मैं मधुबनी जिले वासियों को बहुत बड़ी सौगात लेकर के आया हूँ। राज राजेश्वरी कलेक्शन और आरपी मॉल है। ये मॉल जो खोलने का क्या उद्देश्य है? आप एक छत के नीचे जिले के चहुओर से हमारे यहाँ लोग आते हैं सोने चांदी खरीदने के लिए, और सोने चांदी के अलावा एक ही छत के नीचे कपड़े का टोटल कलेक्शन मैं उनको दे रहा हूँ। साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता, धोती, पायजामा, और उसके बाद जो लेडीज़ वियर है वो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो एक छत के नीचे सभी को दिया जाता है। मैं सभी अनन्य मित्रों से आग्रह करूंगा, प्रिय ग्राहकों से आग्रह करूंगा, जो आप यहां आवे और सस्ते दामों में, जो बाजार में आपको 4000 रुपये मिलता है वो मेरे यहाँ 2500 में मिलेगा, वही चीज़। इसीलिए जो मैं डायरेक्ट मिल से परचेज करता हूं। आज उद्घाटन हुआ है, इस अवसर पर जो है क्या ऑफर रखे हुए हैं ग्राहकों के लिए? ग्राहकों के लिए कपड़े के साथ साथ सोने चांदी में भी ऑफर है। कपड़े में 30% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। कब तक है ये? अभी लगातार चलेगा। जो ग्राहकों की सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ों पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, और सोने चांदी में भी बम्पर ऑफर दिया गया है। फ्लैट 10.5% मेकिंग चार्ज लिया जा रहा है। इस उद्घाटन समारोह में कौन कौन से लोग मुख्य अतिथि के रूप में आए थे बाहर से? मुख्य अतिथि में पूर्व एमएलसी श्री सुमन कुमार महासेठ जी एवं मधुबनी के मेयर श्री अरुण राय जी आए थे। भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेतागण यहाँ मौजूद थे, और हमारे जितने भी इष्ट मित्र राजनगर से, मधुबनी से, सभी लोग यहाँ आकर के और यहाँ आशीर्वाद दिए हैं। जो आपका जो कलेक्शन और आपका जो सिस्टम है बहुत ही सुंदर लगा। जो एक छत के नीचे सभी कपड़े की जो आवश्यकता होती है शादी विवाह में, मुंडन में, वो मिल जाएगी। तो मेरा यही सोच है, जो सस्ते दामों में सुंदर आकर्षक कपड़ों के लिए आप यहाँ पधारें और अपना डिस्काउंट ऑफर पाएं। विशेषकर जो है आसपास के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को मधुबनी अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, मगर राजनगर में इस तरह का राज राजेश्वरी कलेक्शन का बम्पर ओपनिंग हुआ। हमें खुद ही अपने बच्चे की शादी में पटना जाना पड़ा था कपड़े के परचेजिंग में, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जो कपड़े का जो कलेक्शन है वो पटना, दिल्ली, बॉम्बे का जो डिज़ाइन होता है प्रॉपरली, वो डिज़ाइन सब मेरे यहाँ उपलब्ध है। तो आप सभी जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी प्रिय ग्राहक हैं,
आप यहाँ आवे और अच्छे अच्छे कलेक्शन हमारे यहाँ पाएं। तो हम बात कर रहे थे भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद जी से, जिन्होंने एक सौगात पहले ही दे चुके हैं और दूसरी सौगात दी है यहाँ राज राजेश्वरी कलेक्शन मॉल का जो है यहाँ ओपनिंग किए हैं। इससे जो है अलग यहाँ के जो ग्रामीण, खासकर यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उसको खासकर ज़्यादा फायदा मिलने वाला। इस वीडियो का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए डैन न्यूज़ मधुबनी। धन्यवाद। यही देना चाहते हैं कि जो दिल्ली जा रहे हैं, जो पटना जा रहे हैं, वो हम यहीं उतार दिए हैं। और हम चाहते हैं कि जितने भी गांव के लोग खूब खुश होकर यहाँ आकर सामान लेंगे। और यही मिथिलावासी से हमारा ये है। और मेरे दोनों बेटा को आशीर्वाद देंगे। इन लोगों के लिए आगे बढ़ाते जा रहे सर, सब कुछ, दुकान मकान सब कुछ। अब ये दोनों बेटा मेरा समाज के साथ साथ और गाँव के साथ साथ और गाँव में यहाँ रहकर पूरा दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे बनाएगा, आगे बढ़ाएगा। मिथिलांचल तो ऐसे भी महान है। अब मिथिलांचल में रही छिए, बड़ गर्व की बात है। हमारे मिथिलांचल के लोग यहाँ पर आकर अमरनाथ जी के आशीर्वाद दे छथिन। उन्हें सब गांववासी से प्रेम से आशीर्वाद देना मांगे छी कि हमारे दोनों पुत्र के आशीर्वाद दियो आ एक से एक करत। क्या कहना चाहेंगे सर आज राज राजेश्वरी कलेक्शन गांधी चौक, जो पुराना गांधी चौक है, गांधी चौक के नाम से पूरे चौहद्दी के लोग जान रहे हैं, राजनगर गांधी चौक। अमरनाथ जी, उनका लड़का सब मिल करके ये दुकान खोले हैं, तो शायद राजनगर के लिए यूनिक चीज है। इससे बहुत नौजवान इनकी यहाँ नौकरी भी करेगा, तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नौकरी का भी व्यवस्था यहाँ बहुत को लगेगा, मतलब जो है 3-4 फ्लोर पर है। तो इनके सोच को हम धन्यवाद देते हैं, ऐसा सोच रखे। और वाकई में अभी सुमन जी बताए हैं, राजनगर से मधुबनी में भी इनका प्रॉपर्टी है, कल वहाँ भी खोलेंगे। इनका सोना चांदी की दुकान में भी एक चर्चा का विषय है। हर जगह देखिएगा पोस्टर बैनर, दूर दूर से लोग आ करके राजनगर अमरनाथ शाह के यहाँ जेवर भी लेते हैं। इनका पहले से फेमस है, अच्छे बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेस चलेगा, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। जो पुरानी बाजार है, अमरनाथ जी और उनके बच्चों के द्वारा ऋषभ पुष्कर और उनकी श्रीमती जी द्वारा जो ये आज राजेश्वरी साक्षात भगवान ही के नाम पर ये जो वैवाहिक और पारिवारिक कार्यक्रम के हेतु जो कपड़ा का दुकान जो खोले हैं, निश्चित रूप से ये राजनगर के साथ साथ मधुबनी जिले का ये केंद्र बिंदु बनेगा। कि जिस प्रकार का ये खोले हैं अभी भी मधुबनी जिले में कई जगह उपलब्ध नहीं है। और चूंकि इनका पुराना दुकान भी जो सोने का है, आज मिथिलांचल का सबसे नंबर 1 दुकान है, इसलिए मैं इनको शुभकामना देता हूँ। और आपके डैन न्यूज़ के लिए सुजित गुप्ता के साथ अजहर हुसैन की रिपोर्ट। सोच है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डैन न्यूज़ खबरें आप तक। नमस्कार।